ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे आप, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है या फिर आप पिछले 6 महीने से लगे हुए हो, आपकी जीटीई या फिर जीएस क्लियर ही नहीं हो रहा और आपने कहीं एडमिशन भी नहीं लिया और आपके पास लास्ट चांस है ऑस्ट्रेलिया का। जुलाई इनटेक अगर हो गया तो ठीक है। अ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या ऑस्ट्रेलिया के अलावा और कोई ऑप्शन है? कहाँ जा सकते हैं? कहाँ अच्छा करियर है? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गॉट अराउंड 20 प्लस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई विल गिव यू परफेक्ट एडवाइस। अगर मैं अपने दिल से बात करूं तो वो ये है कि आपको अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं हो पा रहा है तो ऑल्टरनेट ऑप्शन में सबसे पहले देखना चाहिए वो है यूएस। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विदाउट एनी डाउट दुनिया का नंबर वन कंट्री है, नंबर वन इकोनॉमी है। और अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें तो इट इज ऑलवेज एंड इट वाज ऑलवेज नंबर वन चॉइस। बट लेकिन हमारे जो जो पंजाब के बच्चे हैं या फिर इस रीजन के बच्चे जो हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया के, वो ऑस्ट्रेलिया या फिर पहले कनाडा का बहुत उनको क्रेज था और उनको ये लगता था कि ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में ही करियर है, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा में ही पीआर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, मैं अगर बात करूँ, वो हर कंट्री में होती है। प्रोवाइडेड यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू यू एक्चुअली स्टडी वेल एंड देन यू गेट अ गुड जॉब। अगर देखिए, अगर आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है ना, इन स्पेशली इन द रेलेवेंट फील्ड, लेट मी गिव एन एग्जांपल। देखो, यूनिवर्सिटीज लाइक, अगर मैं किसी भी कंट्री की बात करूं, अगर टॉप यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो ड्यूरिंग द कोर्स ही उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, क्योंकि दे हैव एक्सचेंज प्रोग्राम, दे हैव कोऑप या फिर इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट्स। तो उनको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, वो अपॉर्चुनिटीज वो ऐसे ऐसे होता है कि वो अपनी स्टडीज के बाद इमीडिएटली जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं वहीं पे जहाँ पे उन्होंने अपनी प्लेसमेंट किया है, या फिर उनके पास बहुत चॉइसेस रहती हैं। मैं उन बच्चों के लिए, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी प्लस टू में है या फिर प्लस वन में है, वो या फिर इवन ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, अगर मुझसे अगर पूछें, देखो हमारे स्टूडेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे जो नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम है ना, वो अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं और इसलिए वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में compete नहीं कर पाते हैं। आपको क्या करना है? आपको अपना स्किल सेट डेवलप करना है। आपको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, आपको मैं अगर एक सैंपल लिंक्डइन प्रोफाइल बताऊं, तो आपने कितने आप में से लोगों ने लिंक्डइन के बारे में सुना होगा? मुझे उम्मीद है कि नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होता है, ये भी आपको अंडरस्टैंड करना है। आई विल मेक अ स्पेशल वीडियो ऑन दैट। एंड फिर आपको अपना जो सीवी है, जो रेज्यूमे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको कुछ स्किल सीखना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक स्किल नहीं, मल्टीपल स्किल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। और फॉर्चुनेटली आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। आप जाइए लिंक्डइन या फिर मतलब कोर्स मटेरियल है, कोर्सेरा है, मतलब देयर आर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ऑन यूट्यूब दीज डेज। आप जाइए, आप पे करिए और आपको आई कैन गारंटी कॉलेज से बेटर स्टडी वहां मिल जाएगी। और बिलीव मी, आने वाले टाइम में ये जो कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट है ना, आज से 10 साल के बाद शायद दिखने वाला नहीं है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स है ना, उनको चाहिए स्किल। और आज के जो नौजवान है वो स्किल के पीछे जा रहा है और स्किल उसको घर बैठे वो यूट्यूब पे भी सीख सकता है और सिखाने वाले दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं। तो इसलिए इफ यू हैव दैट डेडिकेशन, passion, and you have that goal in your mind that you want to do something, then normal plus two या फिर normal graduation from even a good university in India won't help। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को पॉलिश करना पड़ेगा, बहुत स्किल सीखने पड़ेंगे। एंड मैं गारंटी देता हूँ, जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे ना, अब बात हम कर रहे थे यूएस की। अब यूएस जो है ना, मैं वापस आ रहा हूँ उस पे। यूएस, जैसे मैंने कहा कि दुनिया का नंबर वन चॉइस है। अब यूएस में सबसे बड़ी चीज क्या है? स्पेशली अगर देखो, यूएस में ना स्टेम कोर्सेज बहुत चलते हैं। आपको पता है ना, स्टेम?
STEM इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। ये जो STEM कोर्सेज है ना, इनके बारे में अगर बात करें तो 3 साल का स्टे बैक मिलता है। मतलब अगर आप यूएस में पढ़ाई करते हो, वो STEM रिलेटेड है, तो आपको 3 साल वो आपको अलाउ करेंगे, यू कैन स्टे देयर। अगर नॉन STEM है तो जस्ट 1 ईयर मिलेगा आपको। तो अगर आप STEM स्टूडेंट हो जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मेडिसिन पढ़ने जा रहे हो, तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। टॉकिंग अबाउट IT, talking about all other fields, they have the best of the companies working there. Apple is there, Google is there, I mean, Facebook is there, you name the company, Fortune 500 are there। तो आपको मतलब अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो थोड़ा सोच का। हमें अपनी सोच को अपलिफ्ट करना होगा। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि आप बस +2 में या ग्रेजुएशन में नंबर लाइए, नंबर लाइए, नंबर से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आप +2 में अगर आपके 93% भी है ना, तो अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ रहे हो जिनके पास 80% भी है। और बिलीव मी, कई बार 80% वाला बच्चा आपकी 92% या 90+% से बेटर परफॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई के साथ और भी बहुत स्किल सीख लिए थे जो आप नहीं सीख पाए, क्योंकि आपका फोकस क्या रह गया, जस्ट टू स्कोर मार्क्स। ये जो एक्सीलेंस है ना, मार्क्स वाली एक्सीलेंस, ये धीरे धीरे देखो, मुझे एज अ पेरेंट मैं भी अपने बच्चों को यही सुजेस्ट करता रहा कि आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना, भागना आपको एक्सीलेंस के पीछे भागना है। आपको ये देखना है, आपको लाइफ में वो सब स्किल्स आने चाहिए जहां जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। देखो, जो पढ़ाई आपने याद करो, अगर आप पेरेंट हो, आपने जो अभी 10th में, 12th में या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा, क्या आज वो काम आ रहा है क्या? शायद बहुत कम लोगों को काम आता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब इवन अगर आप मुझसे पूछिए, मैं जो ये काम कर रहा हूँ, मेरी जो पढ़ाई मैंने की है, आई एम अ कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट, वो नहीं काम आ रही है मुझे। आई एम नॉट इनटू बिजनेस, आई मीन बिजनेस मैनेजमेंट, और आई एम नॉट वर्किंग एज एन अकाउंटेंट और समथिंग लाइक दैट। आई एम अ बिजनेस ओनर, so I am a visa consultant, so I never studied that। so that has come with my experience, my hard work, जो मैंने पिछले कुछ सालों में अर्न किया है। तो ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन उसके लिए आपको यू हैव टू लिटिल बिट, आपको थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा, भीड़ से अलग होना पड़ेगा। ये पेरेंट्स के लिए स्पेशल एडवाइस है। और अगर बात करें यूएस के अलावा कोई और कंट्री है, तो आई गेस जर्मनी इज अ वेरी गुड चॉइस। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जर्मनी जाइए। जर्मनी में अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हो तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल फ्री भी हो सकती है। और अगर आप जर्मन लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते, इंग्लिश स्पीकिंग मतलब इंग्लिश टीचिंग यूनिवर्सिटीज भी हैं, आप वहाँ भी जा सकते हो। एंड जर्मनी इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कंट्रीज। आपको पता है, जर्मन आपका नाम सुना है आपने, तो रिसर्च कीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है वहाँ पे। आई मीन इट्स अ गुड कंट्री टू लिव इन, अगर आप देखें तो इनकी डिटेल वीडियो आपको, जो यूएस है और जर्मनी है, ये आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, यही इसी चैनल पे और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि बहुत डिमांड आ रही है कि सर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलावा भी हमें उन कंट्रीज के बारे में बताइए जहां हम जा सकते हैं। क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है कि या तो आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो या फिर कनाडा जा सकते हो, बट दैट इज नॉट ट्रू। यू कैन गो टू मेनी अदर कंट्रीज। हम उन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, आपके करियर के बारे में बात करेंगे, और आपका जो मैंने लिंक्डइन के लिए आपको बताया था वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको या आपके बच्चे के लिए, अगर आप पेरेंट हो, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भेजना चाहते हो ना, यूएस, आपको कम से कम 1 साल पहले तैयारी करनी शुरू करनी है। बहुत सारे हमारे पेरेंट्स जो है ना, वो बच्चों को, या इवन देखो, बच्चों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। आप खुद आइए, आप किसी भी एक अच्छे एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट जो भी आपके शहर में है, आप उनसे मिलिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, अगर आप दूर हैं, तो आप मेरे से एक बुकिंग कर सकते हैं, एक कंसल्टेशन। आई कैन हेल्प यू। आपको आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारा पैसा भी चाहिए, थोड़ी प्रेपरेशन भी चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो ऑस्ट्रेलिया के तो और भी ज्यादा मुश्किल है, बहुत सारी आईटीआर, ये सब चीजें। तो मेरी जो ये सुजेशन है कि तैयारी 1 साल पहले शुरू करो, ना कि +2 के एग्जाम्स खत्म हो गए या फिर अपनी ग्रेजुएशन के एग्जाम खत्म हो गए, अब सोचते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। ये सब चीजें आपकी 10वीं या फिर आपकी ड्यूरिंग ग्रेजुएशन फाइनल हो जानी चाहिए कि कहाँ जाना है और क्या पढ़ना है। तो ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप यहाँ आ सकते हो। मैं परवीन सुखीजा आपकी हेल्प करूंगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के
आपका ज्ञान बढ़ाने और आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं हूँ अवेलेबल। तो सी यू देन अगेन, कीप फॉलोइंग दिस। आप इस नंबर पे कॉल करके हमें हमें मतलब कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे फॉलो करें, इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम, हो सकता है और भी लोगों को आप हेल्प कर पाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।